तो चलिए आज का जो टॉपिक है, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। और टॉपिक है हायर टेस्ट रिप्लेसेज द टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। तो ये देखना पड़ेगा, पहले समझना तो पड़ेगा कि हायर टेस्ट है क्या और डेड मटेरियल टेस्ट क्या है और डेड मटेरियल थिंग। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा गोष्ठी करते हैं। तो आप लोगों के अनुसार ये हायर टेस्ट क्या है? वो तो टेस्ट हो गया ना। हायर टेस्ट क्या है? और कोई? राइट। बढ़ता रहता है, वो भी ठीक है। इसने बताया जो कभी कम नहीं होता है, अव्यय है और आपका एवर इंक्रीजिंग, और जो परमानेंट रहता है तो हो गया अव्यय है, मतलब कि एक बार आ जाता है तो ख़त्म नहीं होता है, सेम थिंग परमानेंट। और इन्होंने कहा कि जो एवर इंक्रीजिंग, वर्धनम, जो असली सेटिस्फैक्शन देता है। हाँ राइट, ये जो है ये उत्तर ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टेस्ट करने वाला है कौन। और कोई? हरिनाम तो माध्यम हो गया ना। हायर टेस्ट प्राप्त करने का वो माध्यम है, हरिनाम के द्वारा कथा सुन कर करके इत्यादि हैं। अच्छा, ओके, ये भी ठीक है। जो लोअर टेस्ट को बदल सकता है, यस, ये सब बिल्कुल ठीक है। ये तीन कम से कम उत्तर ठीक है। अब बताइए, हायर टेस्ट को टेस्ट करने वाला कौन है? निकालो रस रस और रस प्रश्न। हायर टेस्ट को टेस्ट करने वाला कौन है? हैं? आत्मा, राइट। सब लोग इसके लिए एग्री हो जाएंगे, आत्मा है। तो ये जरूरी है कि हम लोग जाने कि आत्मा है क्या। यदि सुअर है, नहीं, यदि मल है और साथ में 56 भोग है, तो यदि कहो अरे मल तो बहुत नीच है, 56 भोग ऊंचा है, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि 56 भोग टेस्ट का, 56 भोग जो टेस्ट है वो किसको अच्छा लगता है। यदि सुअर को दे दो 56 भोग तो नहीं खाएगी, लेकिन मनुष्य को दे दो, भक्तों को दे दो, टूट पड़ेंगे हैं? और वैसे ही मल किसी
को परस दो मल आदमी को तो नहीं खाएगा, लेकिन सुअर देखो टूट पड़ेगी। तो ये जानना जरूरी है कि जो टेस्ट है वह हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट, ये डिपेंड करता है टेस्ट करने वाले पर। तो आत्मा जो है वो हायर टेस्ट को करने वाला है। हायर टेस्ट का डेफिनेशन बताया गया। एक तो जो अव्यय है, जिसको भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षाव गवम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो अव्यय सुख को देता है वो हायर टेस्ट है। साधन क्या है उस हायर टेस्ट को प्राप्त करने का? तो भगवान कहते हैं राज विद्या, जो विद्याओं का राजा है, यानी भगवत गीता। भगवत गीता विद्याओं का राजा है। तो भगवत गीता पढ़ करके हम लोग हायर टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि भागवतम का अध्ययन करने से और भागवत सुनने से हायर टेस्ट की प्राप्ति होती है। निगम कलपलतरोर गलितम फलम सुखाद्रमित संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। ये हायर टेस्ट है। किम वा परैरीश्वर धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमः निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवतम प्रमाणवलम किम। तो और किसी क्या जरूरत है? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर, ये हाईएस्ट टेस्ट है। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सब हायर टेस्ट है। और इसको टेस्ट करने वाला आत्मा है। जब तक से व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं करता है, जब तक से अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, तब तक से हायर टेस्ट को हम नहीं समझ सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हायर टेस्ट में टेस्ट आता है। अभी जो टेस्ट आ रहा है ये टेस्ट का परछाई है। नवसुखुआ जो भक्त लोग होते हैं खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, आनंद आ रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन ये केवल आनंद का परछाई है। जब परछाई में इतना आनंद है तो असली वस्तु से प्राप्त संबंध हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा। अभी तो हम लोग इमोशनल प्लेटफॉर्म पर हैं। ये इमोशन है जिसे कि अच्छा लग रहा है, और जब हम डिवोशनल प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे तो रियलिटी का पता चलेगा। इमोशनल प्लेटफॉर्म पर अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर धीरे धीरे भक्त लोग की भक्ति ड्राई होने लगती है, इमोशन ड्राई होने लगता है, तो वे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो डिवोशनल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है वह कभी भी भक्ति छोड़ता नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे हायर टेस्ट मिलता है। तो मैं कहता हूं भक्ति प्रारंभ होती है अनर्थ निवृत्ति के बाद, जब भगवान में विश्वास उत्पन्न हो जाए। आज हम लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है,
आज हम लोगों को भगवान में श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास में अंतर होता है। श्रद्धा बड़ा कोमल होता है, इमोशन, श्रद्धा में इमोशन होता है, और विश्वास में डिवोशन होता है। डिवोशन का मतलब कि हम सब कुछ करें अपने प्रभु के लिए, वे ही हमारे सर्वस्व हैं, चाहे वे हमें सुख दें या दुख दें, उनके प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। यही है डिवोशन। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत भजना क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब रुचि उत्पन्न होता है। जब रुचि उत्पन्न हो जाएगा तब उसमें आनंद आएगा, तब वह टेस्ट प्राप्त होगा। लोग कहते हैं ना, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी, अरे हुंकारी तो भरो, नहीं जानते हो बात तो बोल दो ना। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ऐसा लोग कहते हैं ना, लेकिन इसका बड़ा गहरा अर्थ है। भूखे मतलब ये नहीं कि बिना खाए पिए, नहीं। प्रायः लोग यही समझते हैं कि पहले आप लोग क्या राम राम कर रहे हो, लोगों को खिलाओ, वो तो लोग भूखे बैठे हुए हैं, और वे तुरंत एक कोट डाल देते हैं, भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपने कंठी माला, कह देते हैं लोग। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ है, कोई भी चीज अच्छा तब लगता है जब उसमें भूख हो। कोई धन कमाना चाहता है, जब उसे धन का भूख होगा ना, तो वह दिन को भी काम करेगा, और प्रभुपाद जी कहते हैं ओवर टाइम करता है, रात को भी काम करता है। पशु पक्षी रात को सो जाते हैं, लेकिन आदमी ही एक ऐसा जानवर है जो जगा रहता है, रात को भी काम करता है, ओवर टाइम काम करता है। पशु पक्षी नहीं करते हैं अपना मेंटेन करने के लिए, लेकिन हम ही लोग करते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए। तो भूख होना, भोजन है, भोजन में इंपॉर्टेंट क्या है? भोजन है और आप लोग हो, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रसाद है और आपको क्या इंपॉर्टेंट है? भूख होना। जब भूख होगा तो रुका सूखा भी अच्छा लगेगा, और भूख नहीं रहा 56 भोग लाओ तो भी मन नहीं लगेगा खाने के लिए। तो भूख बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही भजन में भूख इंपॉर्टेंट है। भूखे भजन न गो ही गोपाला, इसका मतलब जब तक से भजन के लिए भूख नहीं है, तब तक से कंठी माला छोड़ दो, क्या फायदा। लेकिन भजन में भूख उत्पन्न कैसे होगा? जब अनर्थ निवृत्ति होगा तब। अनर्थ की निवृत्ति कैसे होगी? जब भजन करेंगे तब। भजन कैसे होगा? जब साधुओं की संगति होगी तब। और साधुओं की संगति कब होगी? जब श्रद्धा होगी तब। तो श्रद्धा जो है वो बिगिनिंग है। वो डीपी ग्रुप के लिए श्रद्धा, ध्रुव प्रहलाद, श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा के साथ में साधु संगति करें। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, तब भक्ति के जितने भी अवयव हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, इन सब में हायर टेस्ट प्राप्त होगा। आजकल तो हायर टेस्ट केवल प्रसाद में ही अपने को है कि नहीं? वो भी जब भूख हो तब।
परीक्षित महाराज को हायर टेस्ट था कि 7 दिन बिना खाए पिए भागवत सुने। आप लोग डीपी ग्रुप वाले हो, एक दिन बिना खाए पिए भागवत कथा सुनाए तो आप टिकट कटा कर घर चले जाओगे, है कि नहीं? हम भी उसी में हैं, हम जितने लोग हैं। लेकिन जब हायर टेस्ट प्राप्त हो जाएगा तब ये लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर ये भूख प्यास जो है इस संसारिक, तो हाँ मैं बता, आत्मा जो है वह टेस्ट करता है हायर टेस्ट को। तो सेल्फ रियलाइजेशन के पोजीशन पर आना पड़ेगा। जब तक से देह से संबंध रहेगा तब तक से हायर टेस्ट को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, विषया भी निवर्तन्ते निराहरस्य देहिनः रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। एक ऐसा गीता है, इसमें तो वर्ड मीनिंग नहीं है। अच्छा, काट डाले उसको, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, कामना बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते। तो यह जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म पर आए जहां पर ट्रांसडेंटल वस्तुओं में हमारी रुचि हो। जैसे जो भी ट्रांसडेंटल वस्तुएं हैं वह हायर टेस्ट के साधन हैं, और हायर टेस्ट को टेस्ट करने वाला जो है वह है जीव, आत्मा। तो कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है वो हायर टेस्ट का कारण है। जैसे कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब पहचान क्या है कि किसमें हायर टेस्ट है? सब लोग हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो पहचान क्या है? पहला पहचान तो यह है कि वह भक्त बड़ा सीरियस रहता है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है व्यर्थ कामों में। जो समय मिलता है, बचा हुआ समय, तो माला उठाता है और भगवान का नाम लेना शुरू करता है। ये पहला पहचान है। जैसे सूर्य उदित होते हैं तो सूर्योदय से पहले सुबह वो सूर्य का जो प्रवाह है उसके चलते उजाला हो जाता है। सूर्य तो भले बाद में आते हैं, उसे आभास कहते हैं। तो नामाभास है, नामाभास यह है कि वह व्यक्ति सीरियस हो जाता है। और जब नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसका पहचान क्या है? रोमांचकंपा सुतरंग भांजौ। प्रत्येक दिन गाते हैं ना, महाप्रभु कीर्तन नीत गिरित। तो रोमांच आएगा, कंपन आएगा, शरीर रुंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू आएगा जब भगवान का नाम ले रहे हैं। यदि भगवान का नाम ले रहे हैं, आंख से आंसू नहीं आ रहा तो जीवन धिक्कार है। हमें उसके लिए रोना चाहिए कि हाय हाय मैं भगवान का नाम ले रहा हूं लेकिन आंख से आंसू नहीं आ रहा।
लेकिन हम समझ सकते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म पर भी नहीं हैं। आंख से आंसू आना एक स्वाभाविक है, नहीं आ रहा है इसका दुख है, तो इसके लिए आंसू आना चाहिए कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमें वो दुख भी नहीं है, हमें वो दुख भी नहीं है, तो समझ सकते हैं हम कहां पर हैं। लेकिन हम वहां पहुंच सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। तो ये सब लक्षण है जिसे हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गया है। तो कृष्ण से जिन वस्तुओं का संबंध है, मतलब नाम, वैसे ही कृष्ण कथा, बार बार कृष्ण कथा सुनेंगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। बार बार सुनेंगे, यत श्रुत्वा, जब सुनते रहेंगे तत्परो भवेत्, तो उसमें और रुचि उत्पन्न होती जाएगी, और रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी सुनने की, तो ये सब खाना पीना सोना ये सब हे दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान का प्रसाद, आज हम लोग भगवान का प्रसाद खा रहे हैं भोजन के रूप में। किसके लिए? शरीर को धारण करने के लिए। लेकिन भगवान का जो प्रसाद है वह दिव्य होता है। बृहद भागवतामृत में कथा है कि नारद जी को थोड़ा प्रसाद जगन्नाथ जी का मिल गया और वो नाच रहे थे प्रसाद ग्रहण कर कर। भगवान शिव खाए, वो भी लगे नाचने। तो आ जाता है रोमांचकम बासुतरंग भांज, प्रसाद खाने से भी आ जाएगा। और हम लोगों का क्या है, प्रसाद खाने के बाद नींद आने लगता है, वो नाचने गाने का समय मन नहीं करता है। तो ये प्रमाणित करता है कि हम लोग कंडीशन अभी हैं, हम लोग अनर्थ निवृत्ति के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन पहुंच सकते हैं। वैसे ही साधु संग, जो व्यक्ति जिसको रुचि हो गई है, जो सेल्फ रियलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर है, वह साधु संग करने के लिए दौड़ता रहेगा। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत का कथा सुनाने जा रहे थे, जब यह पता चला तो लोक लोकांतर से ऋषि लोग आए, गंगा जी में डुबकी लगाए, सुखताल पहुंच गए। बड़े बड़े देवता लोग वहां पर, बड़े बड़े ऋषि लोग, सब लोग आए थे। ये प्रमाणित करता है कि ब्रह्मा आदि नारद आदि को टेस्ट है। तो भागवत कथा सुनने में न तो नींद आएगी और न तो अन्य कोई कार्य करेंगे। ये सब प्रमाण है। तो मैं यह बतलाने का प्रयास कर रहा था कि जो हायर टेस्ट है उसको, उसका अनुभूति आत्मा करता है। तो आत्मा हायर है और देह जो है वह लोअर है। तो देह का जो टेस्ट होता है वह विषय कहलाता है, और कहा गया है जो विषय होता है, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भावना होती है, वह कहीं विष से भी खतरनाक होता है। विष खाओगे, किसी को अनुभव है विष का? नहीं ना, पोटेशियम साइनाइड का नहीं। थोड़ा विष खाएंगे तो मर जाएंगे एक बार ही,
लेकिन ये जो विषय है वो जीवन पर्यंत हमको दुख देता है, क्योंकि इन विषयों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हाय हाय लगा हुआ है। देह जो है वह अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। भगवान ही एकमात्र पूर्ण है और भगवान से संबंधित जो विषय वस्तुएं हैं वो पूर्ण है। जैसा कि इस उपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्यात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण जो है केवल भगवान है और उनसे संबंधित उनका नाम, उनका प्रसाद इत्यादि इत्यादि सब पूर्ण है। ये देह जो है कहते हैं अशाश्वतम, ये टेम्पररी है, ये पूर्ण नहीं है। सुबह खा लेते हैं, शाम को फिर भूख लगता है। उतना ही नहीं, इस देह में 9 छिद्र है। 9 पूर इमम देह, यह देह जो है 9 द्वार पुरम देह, इसमें 9 द्वार हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र द्वार, ये 9 द्वार हैं। तो जिस बर्तन में छेद होगा उसे कभी हम पानी भर सकते हैं? पानी गिरता रहेगा। तो ये देह में 9 छेद है, कैसे हम इसको भर सकते हैं? पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये देह जो है और देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उन्हें विषय कहा जाता है। विष और विषय दोनों एक समान है, लेकिन विष एक बार खत्म कर देता है और विषय बार बार खत्म करता है। संसारिक लोगों को आप देख सकते हो कि कैसे संसारिक लोग डेली मर रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वह डेली मर रहा है, लेकिन जो कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं उनके लिए मृत्यु है ही नहीं। जमराज जी का दाल वहां नहीं गलता है जो हरे कृष्ण का जप करते हैं। विष्णुदूत और जमदूतों के बीच में जब इनकाउंटर हुआ, जब हार गए जमदूत लोग, तो जमदूत लोग गए जमराज जी के पास और कहे कि महाराज आज से आपका नौकरी हम नहीं करेंगे। कहा क्या हुआ बेटा? कहा क्या फायदा आपका नौकरी करने से? देखो ना 4 हाथ वाला आकर के मुझे भगा दिए वहां से। अरे अजामिल तो पापी था, उसको हम लेने गए थे आपके आदेश से। ओ नारायण नारायण पता नहीं क्या कह दिया, कौन मंत्र क्या बोल दिया, ये 4 हाथ वाले पकड़ हो गए। हम तो 2 हाथ वाले, वो 4 हाथ वाले हैं। इसका मतलब लगता है आपसे भी कोई शक्तिशाली आदमी है, हमें उसका पता ही नहीं था। तो हम आपका क्यों नौकरी करेंगे? आप में कोई शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोग सेवा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो सबसे शक्तिशाली हो। कमजोर का कोई सेवा नहीं करना चाहता है। तो जमदूतों ने प्रश्न किया और कहा ये बताइए संसार में कितने शासक लोग हैं? सब लोग ये शासक हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? शासक एक होना चाहिए। अब तक से तो हम समझते थे कि आप ही शासक हो, लेकिन वो 4 हाथ वाले आ गए। उसके जो मालिक होंगे तो वो बड़े शासक आपसे। जब नारायण का नाम सुने जमराज जी, 4 हाथ वालों का विषय में सुने तो समझ गए मुझसे गलती हो गया। तो भगवान नारायण को प्रणाम करने के बाद तब भगवान नारायण का गुणानुवाद किए जमराज जी, और जमदूतों को उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि किसको लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए।
तो जमदूतों के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप लोग सुनिए। यमराज जी कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, चेतस न स्मर्ति चरणारविंदो, कृष्णो न नमति यच्चिरे कदापि। कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसके पास जिह्वा है लेकिन जिह्वा लेकर के भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है, भगवान का जो नाम नहीं लेता है, उस दुष्ट को मेरे पास लाओ। चेतस न स्मर्त्य चरणारविंदा, जिसका हृदय है लेकिन वो पत्थर का हृदय हो गया है, भगवान के चरण कमलों का जो स्मरण नहीं कर रहा है, उसको मेरे पास लाओ। कृष्णो न नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है, उस दुष्ट को लाओ। इन लोगों को मैं अपने गदा से दंड दूंगा। ये जमराज जी का स्टैंडिंग ऑर्डर है। लेकिन भैया देखना, भूल कर भी मत जाना उन लोगों के पास जो हरे कृष्ण वाले हैं, वो अपने एरिया में नहीं आते हैं, उनके पास मत जाना। तो मैं ये कह रहा था कि संसार के जो लोग हैं, विषय वासना में पड़े हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं, वो दुख भाजन में हैं, वो दुख को इनवाइट कर रहे हैं। इसीलिए जो विषय और विष है, तो विष एक बार खत्म करता है, लेकिन विषय बार बार मारता है। उसका तृष्णा बना रहता है हमेशा, और चाहिए और चाहिए। तो जो देह का सेवक है, जो देह को ही सर्वस्व मानता है, वो इस और के चक्कर में अपना ये देह बर्बाद कर देता है। क्योंकि संसार में सुख है नहीं, ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहां सुख नहीं है। और सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ भी लोग करते हैं। कुछ लोग तो आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, लेकिन सब लोग सुख प्राप्ति में लगे हुए हैं। आस्तिक लोग समझते हैं कि देवता लोग देने वाले हैं, तो वे लोग देवताओं का पूजा करते हैं। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, कामे अस्त्र हृत ज्ञाना प्रबदन्ते अन्न देवता। जो अन्न देवताओं का पूजा करते हैं, उनका ज्ञान तो हर लिया गया है, वो चौपट लोग हैं। और जो नास्तिक हैं, उनका तुलना भगवान किए हैं, नमाम दुष्कृत्नो मुड्ढा प्रपदन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान आश्रिम भाव माश्रित। ये 4 प्रकार के लोग हैं जो नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग भगवान के विषय में कुछ भी ABCD भी नहीं जानते हैं। अवजानन्ति माम मुड्ढा, ये मुड लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। अवजानन्ति माम मुड्ढा। मानुषिम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य का देह धारण करके आता हूँ तो लोग सारे हमारे जैसे ही हैं। यादव परिवार में आए थे, यादव जी वो भी हैं, थोड़ा ज़्यादा पहलवान थे, बलवान थे, इतना ही तक जानते हैं। ये नास्तिक लोग हैं, मुड लोग हैं। अवजानन्ति माम मुड्ढा मानुषिम तनुमाश्रितम। नहीं, नमाम दुष्कृत्नो मुड्ढा, नमाम दुष्कृत्नो मुड्ढा। पहले वे लोग हैं जो कि मूढ़ हैं। एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं मूढ़, और एक होते हैं विमूढ़। मूर्ख उसे कहते हैं जो बेचारा नहीं जानता है, गलती कर देता है, बतला दो तो समझ जाएगा, ठीक है गलती नहीं करना चाहिए। मूर्खों को प्रचार करना आसान है। जो मूढ़ होता है वो जान करके अनजान बनता है, तो उसको प्रचार करना थोड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इजी जो सो रहा है उसको जगाना तो आसान है, वो मूर्ख लोग हैं। लेकिन जो सोने का ढोंग रच रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। और विमूढ़ लोग हैं
तो एक बेटा हो गया, दूसरा बाप हो गया, तीसरा दादा हो गया। तो विमूढ़ लोग हैं, वो आपको प्रचार करेंगे तुम ही हमारे समान बन जाओ, वो प्रचार करना शुरू करते हैं। ये मूर्ख और मूढ़ प्रचार नहीं करेंगे बेचारे, वो आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तर्क नहीं, कि विमूढ़ लोग करते हैं। तमाम दुष्कृतो मूढ़ा, ये दुष्कृति लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये नहीं जानते। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, एक तो मूढ़, दूसरा प्रपदन्ते नराधम, जो नराधम है। नराधम कि नरों में अधम। नर किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, बताओ आप लोग। हाँ, राइट। जो धर्म को पालन करता है वह मनुष्य है। जो धर्म को नहीं पालन करता है, धर्मा ही एको अधिको विशेषो, धर्म विहीन पशुभी नराणाम। धर्म ही एक है जो मनुष्य और पशु से भेद करता है। धर्म ही एको, एकमात्र धर्म, यानी जो 4 नियम का पालन करता है। धर्म के 4 पिलर हैं, ट्रूथफुलनेस, मर्सीफुलनेस, ऑस्टेरिटी एंड क्लीननेस। जो 4 नियम पालन करता है वो मनुष्य कैटेगरी में है, वो मनुष्य है। तो आप लोग गिन सकते हो कितने मनुष्य हैं संसार में। जो 4 नियम पालन नहीं करता है वह पशु है। धर्मा विहीन पशु भी नराणाम। ये धर्म विहीन है तो मनुष्य नहीं है, बल्कि वह पशु है, वो पशु के तुल्य है। तो नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम, जो नरों में अधम है, जो मनुष्य नहीं है, यानी जो पशु है, वो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधम माया अपहृता ज्ञाना, जिनके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है। माया अपहृता ज्ञान। और चौथे हैं आसुरीम भाव, आसुरी भावम आश्रित, जो आसुरी भाव में आश्रित हैं, जो अपने को असुर मानते हैं, भगवान से बैर साध लिए हैं। तो ये 4 लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, ये विषय वासना में लगे रहते हैं, और कभी सुखी नहीं रहते हैं। हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था, रात को नींदें उसे नहीं आ रही थी, सुखी नहीं था। तो जो विषयी लोग हैं वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। करते हैं प्रयास सुखी होने के लिए, सबको सुखी होने के लिए करते हैं, लेकिन वो सुखी कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है विषय इज मोर डेंजरस देन विष और पॉइजन। तो जो व्यक्ति हायर टेस्ट में लगा हुआ है वह विषय वासना में कभी नहीं फंसेगा। वो वही भोजन करेगा जो भगवान को अर्पित किया गया, यानी प्रसाद। लेकिन जो विषय वासना में हुआ है वो अपने जीवा के लिए करेगा, भगवान को अर्पण कर सकते हैं या नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से जो विषय वासना में लगा रहेगा वह व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, उसमें हाय हाय लगा ही रहेगा। The urge that erodes animalistic behavior, विषय वासना यही है कि हम लोगों को पशु बना देता है। जो विषय वासना के सेवक हो गए हैं वे पशु हैं। धर्म विहीन पशुभी नाराणाम। कभी कभी भक्त लोग जब ऐसा बात सुनते हैं
कि हायर टेस्ट तो कृष्ण कॉन्शसनेस है और सब लोअर टेस्ट है। चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियली संसार से मुख मोड़ लेते हैं या सांसारिक वस्तुओं से। हम कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं वैसे नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग हैं बड़े बड़े हाथी पर चढ़ करके और घूमते हैं, बड़े महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, पैसा दो, कहीं नहीं हमने पैसा नहीं छूते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमको पैसा देगा मैं ले लूंगा सब पैसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लक्ष्मी किसकी है, नारायण की है, तो मैं लक्ष्मी को लेकर के नारायण को दे दूंगा। ये है कृष्ण भावना। आर्टिफिशियली त्याग करना ये किसी को सुखी नहीं कर सकता है। नेचुरल होना जरूरी है। पहले हम समझें कि हम यह देह नहीं है, आत्मा है, जो कि हायर टेस्ट को रिलीज करता है। हायर टेस्ट को टेस्ट करने वाला जो है आत्मा है। ये देह जो है, जब तक से आत्मा है इस देह में, तब तक से ही सांसारिक लोगों का टेस्ट भी है कि नहीं? यदि कोई किसी स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है, वो स्त्री के प्रति उसका जो टेस्ट है तब तक से है जब तक से आत्मा है। आत्मा यदि देह को छोड़ देगा तो स्त्री के पीछे मुर्दा जाएगा, वो स्त्री भाग जाएगी कि भूत आ गया मेरे पीछे। वैसे ही जो अनाप शराब खाते हैं, शराब पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं बड़ा टेस्ट आ रहा है, वो भी आत्मा के चलते ही है। आत्मा चला जाएगा तो ये डेड बड़ी शराब नहीं पी सकता है। तो इन लोगों को अज्ञानता है, इसलिए ये लोग समझते हैं कि टेस्ट को लेने वाला देह है। ये देह नहीं है, आत्मा है। तो कोई चीज भी आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए, नेचुरल करना चाहिए। नेचुरल किया हुआ चीज लॉन्ग लास्टिंग है, और नेचुरल है आत्म तत्व को जानना कि हमें देह नहीं है, हम आत्मा है। जब इस बात को हम जानेंगे तो वह कहलाता है कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना या कृष्ण कॉन्शसनेस। तो जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शसनेस के प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, यानी कृष्ण भावना मतलब में सब चीजों में कृष्ण को देखना, यही है कृष्ण भावना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि फर्स्ट यू बिकम कॉन्शस, देन यू बिकम कृष्ण कॉन्शस। पहले हमें कॉन्शस होना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है। देखो वो बच्चा पीछे सो रहा है तो उसको भी टेस्ट मिल रहा है सोने में। गद्दा पर बैठ करके नीचे बढ़े और शायद नींद नहीं आएगी, वो सोने में भी टेस्ट है, लेकिन वो जो टेस्ट है वो विषय है। लेकिन हरि कथा सुनना जो है वो हायर टेस्ट है। तो मैं कह रहा था फर्स्ट वी बिकम कॉन्शस। कॉन्शस होने का मतलब यह देखना कि सब कुछ का संबंध कृष्ण से है, और चूंकि सब चीज का संबंध कृष्ण से है, इसलिए सब चीज को हम कृष्ण को अर्पण करेंगे और बाद में हम ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार से हम कृष्ण कॉन्शस हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शस है वही व्यक्ति हर टेस्ट के विषय में जानता है। ये नाचना गाना हायर टेस्ट है, भगवान का नाम लेना हायर टेस्ट है, गीता भागवत का अध्ययन करना हायर टेस्ट है, मंगलारती में आना ये हायर टेस्ट है, जाकर प्रचार करना और परिस्थितियों में भी ये हायर टेस्ट है।
श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना ये हायर टेस्ट है। तो ये सब हायर टेस्ट है, और इस हायर टेस्ट को वही टेस्ट कर सकता है जो कि कृष्ण कॉन्शस है। कृष्ण कॉन्शस यही असली धन है। कृष्ण कॉन्शस होना असली धन है। और इस असली धन को, कृष्ण भावना को हम तब प्राप्त कर सकते हैं, या कृष्ण भावना भावित हम तब हो सकते हैं जब अनर्थ की निवृत्ति होगी। जब तक से अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं पहले बताया कि अनर्थ निवृत्ति होती है भजन से। भजन से, और भजन के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन होगा तो विष्णु स्मरण। आज सुबह में ही मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि पहले, प्रभुपाद का कि मैं जब छोटा था तो उस समय ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी कि भगवान के विषय में सुनना। शाम को लोग खाने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे आते थे गांव के चौपाल पर। सब गांव वाले बैठते थे और एक आदमी पढ़ता था रामायण या महाभारत या भागवत। कथा सुनने के बाद लोग जाते थे, आपस में वार्ता करते हुए जाते थे, बात करते थे भाई क्या सुना क्या सुना, और बात करते करते जाते थे, सो जाते थे। तो सो गए तो सपना देखना शुरू कर दिए, क्या जो सुने थे, जो बात किए थे। इस प्रकार से लोग जीवन बिताते थे। यह है कृष्ण कॉन्शसनेस। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब श्रवण कीर्तन करेंगे तब भगवान का स्मरण होगा। ये 9 भक्ति में से कोई भी भक्ति हम लोग करें, कोई भक्ति हम लोग करें तो वह हायर टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सरल तरीका दिए हैं। स्टार्ट होता है साधना भक्ति से। तो आप लोगों को चाहिए, डीपी ग्रुप वाले आप लोगों को चाहिए कि साधना भक्ति अपना पक्का रखें। जो सुनते हैं करने का प्रयास करें। ध्रुव महाराज सुने नारद जी से और वैसा ही किए। प्रहलाद जी सुने वैसा ही किए। दोनों गुरु भाई थे, नारद दोनों के गुरु कहीं थे। नारद जी थे प्रहलाद के भी गुरु और ध्रुव के भी गुरु, और दोनों को कृष्ण भावना का ज्ञान दिए। तो कृष्ण भावना का जो टेस्ट है वह हायर टेस्ट है। जो भी वस्तुएं, जिन वस्तुओं का संबंध कृष्ण से है वह हायर टेस्ट है, और सब जो है वह लोअर टेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हायर टेस्ट वर्सेज लोअर टेस्ट। अब डिपेंड करता है हम लोगों पर कि हम हायर टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं या लोअर टेस्ट। आप लोग क्या चाहते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हायर टेस्ट के लिए अपना साधना पक्का रखना। ठीक है, सब लोग टाइम से मंगला आरती आओ, नाचो गाओ, जप करो 16 माला मिनिमम, अपना भागवत प्रवचन अटेंड करो, और वैष्णव सेवा ये बहुत जरूरी है। साधु सेवा, इसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम लोग हैं तो सेवक, लेकिन कभी कभी हम मालिक बनना चाहते हैं। सेवा की भावना नहीं देते, हम सेवा नहीं करना चाहते, हम सेवा लेना चाहते हैं। जैसे कॉलेज में होता ना, क्या रैगिंग, क्या बोलते हैं, रैगिंग है। तो जो सीनियर होता है रैगिंग करना शुरू करता है जूनियर के ऊपर, है चलो हमारा कपड़ा धो देना, हमारा ये काम कर देना,
हमारे लिए प्रसाद लेकर के आओ, ये सब नहीं होना चाहिए। हम सेवक हैं, सबका सेवक है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब लोगों का काम सेवा है। ये सुंदर गोपाल प्रभु ने ये ऑर्गेनाइज किया है कैंप, ये भी एक सेवा है। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया आप लोगों का सेवा करने के लिए। ये मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये भी एक सेवा है। श्रवण कीर्तन भक्ति है, सेवा है। तो हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए कि एक सेकेंड भी हमारा व्यर्थ में ना जाए, हमारा सब समय भगवान के सेवा में लगा रहे। यही कृष्ण भावना होने का, कृष्ण कॉन्शियस बनने का शॉर्टकट तरीका है। और जो इस कार्य में लगा रहता है वो हमेशा हायर टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर रहता है। पहले एक था कि चांद हरे कृष्णा एंड स्टे हाई, सुना था आप लोग, सुने हो? स्टे हाई ऑलवेज। कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो लोगों को क्या करेगा? स्टे हाई, हमेशा ऊपर रहो। ऊपर रहने का मतलब नहीं कि भूमि पर पैर नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ये मत सोचना। स्टे हाई मतलब कि समझना कि यह मटेरियल है और यह स्पिरिचुअल है। मटेरियल खराब नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं यूटिलिटी और प्रिंसिपल, सब चीज को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। एक माइक है, ये मटेरियल वस्तु से बना हुआ है, लेकिन भगवान का नाम का गुणानुवाद हो रहा है तो स्पिरिचुअलाइज हो गया। भोजन है, चावल दाल मटेरियल है, लेकिन अर्पण कर देंगे तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो यह तरीका है स्टे हाई रहने का, सब कुछ का संबंध भगवान से जानना और भगवान की सेवा में सब कुछ को लगाना है। यही है हायर टेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यस। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कुछ लोग हैं जो आर्टिफिशियली त्यागने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण में दिया, पैसा मैं नहीं लूँगा, मैं छूँगा नहीं, हैं? वैसे ही बहुत कुछ आर्टिफिशियल कार्य करते हैं जिसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ये होना चाहिए नेचुरल। आर्टिफिशियली जो कुछ भी आर्टिफिशियली होता है वो खतरनाक होता है। आजकल आम का समय है ना, तो आम पकाते हैं लोग, हैं? वो आर्टिफिशियली, तो आप सुनते होंगे कि वह जिस वस्तु से पकाते हैं वो कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। लोग खाते हैं, कैंसर होता है, क्या क्या होता है। तो कोई चीज आर्टिफिशियल मत करो, नेचुरल करो। ठीक है, आर्टिफिशियली मत त्यागो, अपने आप छूट जाएगा। छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप। कृष्ण कॉन्शसनेस इतना पावरफुल है कि यदि हम कृष्ण कॉन्शसनेस का प्रैक्टिस करेंगे तो जो लोअर टेस्ट है अपने आप छूट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है और प्राय भक्त लोग पूछा करते हैं, पहले तो मैं शिव जी का पूजा कर रहा था, अभी तो मैं कृष्ण का भक्त बन गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो छोड़ देना चाहिए। मैं कहा कि भाई मत छोड़ो, तुम कृष्ण का भक्ति करते रहो और तुम में ऑटोमेटिकली इतना कृष्ण भावना में टेस्ट जागृत होगा कि उसको अपने आप छोड़ दोगे, कहना नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना छोड़ दो तो ठीक नहीं है, नहीं, तो तुम करो लेकिन भक्ति करो, ये हरे कृष्ण का जप करो और तुम देखो कैसे अपने से ही बी जज, आप स्वयं जज बनो कि सही क्या है गलत क्या है। तो आर्टिफिशियली काम कभी भी किसी को सफलता को नहीं देगा।
नेचुरल होना जरूरी है। जैसे पंखा चल रहा है, यदि कोई इसको पकड़ना चाहे अभी पहलवान बन करके तो हाथ कट सकता है, ये आर्टिफिशियल है। लेकिन पंखा को स्विच ऑफ कर दो और बाद में पकड़ो तो आसानी से होता है। तो आर्टिफिशियल कोई काम मत करो, नहीं तो खतरा में पड़ जाओगे। नेचुरल करो। सब चीज का संबंध भगवान से है, भगवान को अर्पण करो, बाद में ग्रहण करो, कोई ना नहीं बोलता है, ये नेचुरल है। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे अभी बात चल रहा था आर्टिफिशियल और नेचुरल का, तो ये जैसे हमारे कभी कभी कुछ पुराने इम्प्रेशंस होते हैं या फिर कहते हैं हमारी इच्छाएं हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल भौतिक गाने सुनने का एग्जांपल ले लेते हैं, इच्छा होता है तो प्रभु जी ये बहुत प्रबल होता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का उसमें होता है इच्छा। तो प्रभु जी इसको कैसे नेगलेक्ट करें और ऐसी चीज़ों को, ऐसी इच्छाओं को कैसे उससे बचें, और कैसे प्रभु जी हम समझें कि पता है कि कृष्णा कॉन्शियस रियल सुख है, हायर टेस्ट है, लेकिन प्रभु जी वो आ नहीं रहा है, तो प्रभु प्रैक्टिकल में कैसे उतारें इस चीज़ को प्लीज़। देखो, मन को डिस्टर्ब मत करो, पहला नंबर। मन को डिस्टर्ब मत करो। यदि हरे कृष्ण जप कर रहे हो, एक दिन मन कर दिया गाना सुनने के लिए, सुन लो, डिस्टर्ब मत करो। जबरदस्ती करोगे ना तो बार बार मन उधर ही जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति 10 सिगरेट पी रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है कल से आप 8 पीना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तुम 8 सिगरेट पियो, मैं कह रहा हूं कि 2 छोड़ दो। समझे ना? 2 छोड़ दो। फिर दूसरे बार कहूंगा ठीक है तुम अब 4 पीना, फिर 2 पीना। एक बाइक, यदि आप 80-100 के स्पीड में गाड़ी चला रहे, एक बाइक ब्रेक मार दो, क्या होगा? उठ जाएगा गाड़ी ना। गो स्लोली। कृष्ण कॉन्शसनेस बहुत प्रैक्टिकल है जी, फैनाटिक बनने की जरूरत नहीं है। एक बाइक कोई छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वही आर्टिफिशियल हुआ। एक बाइक छोड़ देना आर्टिफिशियल हुआ। बी नेचुरल वॉट एवर यू आर डूइंग। नहीं तो ये जो आर्टिफिशियलिटी है वैसे ही है जैसे नई नई बहू जब आती है, सास का दिन में 4 बार पैर छूती है और 2-4 साल के बाद में पैर मारती है सास को। ऐसा आर्टिफिशियल, नेचुरल रहना चाहिए, या दिखावा नहीं करने की जरूरत है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी। तो आपने जैसे बताया कि अभी आर्टिफिशियल नहीं करना है, अपना जो भी नेचुरल है वो करना है। प्रभु जी इस टाइम फिर पेशेंस कैसे बना के रखे प्रभु जी? मतलब यही पेशेंस नहीं रहती है कि मैं पहले था तो अभी ये मेरे मतलब दिमाग को तो पता है कि गलत है, पर फिर भी कर रहे हैं, तो फिर वो पेशेंस नहीं आती है, तो वो कैसे करेंगे? दिमाग को जब पता चल जाए गलत है तो गलत नहीं करोगे। वो तो मन है जो फ्लिकरिंग है, कभी वो भी करना चाहता है, कभी ये भी करना चाहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है साधु संग। साधुओं की संगति रहेगी तो ऐसी भावना आएगी ही नहीं। जब अकेले रहोगे तब सोचना शुरू कर दोगे। तो ये प्रयास करो कि आप कभी अकेले मत रहो, या तो हरिनाम प्रभु के साथ में रहो, जब कोई काम नहीं है तो बस माला उठाओ, जब करना शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे राम। फ्री टाइम है तो भागवत पढ़ना शुरू कर दो, और है साधुओं का संगति करो, जाकर प्रश्न करो कुछ इस प्रकार से। बस ये आपको इतना ही सतर्कता बरतना है, इतना ही देखना है कि मन को कभी फ्री न छोड़ो, नहीं तो खाली मन शैतान का, वो शैतानगिरी करेगा ही। तो वो बच्चा का पालन करना आपका काम है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि साधना हम करते हैं तो कभी कभी तो साधना करने का काफ़ी मन करता है, तो काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता सुबह सुबह ही, तो सुबह सुबह मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान जाने लग जाता है।
उससे कैसे नहीं को मतलब उससे भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। फिर हमारा कंडीशनिंग तो है ना, ओवरनाइट तो शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं ना, तो कंडीशनिंग है, वो कंडीशन रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बस फोकस रहना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है बस। तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, क्लींस हो जाएगा। ठीक है। मुझे उससे साधना पे इफेक्ट पड़ता है, लटकते लटकते साधना होती, मतलब करना ये है कि करनी है, पर तो लटकते लटकते होती पूरे दिन में। तो बैटरी चार्ज करो, भक्तों का संगति करो, जाओ भक्तों से पूछो, बताएंगे वे। एक तो स्वयं करना है, जितना स्वयं कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो सहारा ले लो। हाँ, इसे कहते हैं पानी ग्रहण। पानी ग्रहण करो, पानी ग्रहण, नॉट पानी ग्रहण, पानी ग्रहण। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, जब बिजनेस लड़फड़ा रहा है तो दोस्त के पास है कि चलो यार तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो ना, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिलाकर बिजनेस करते हैं साथ में। तो वैसे ही जब लड़खड़ा रहा है, आप समझ रहे हो कि लड़खड़ा रहा है, तो भक्तों का संगति करो, अपने से उच्च भक्त हैं उनका संगति करो और उनसे पूछो कैसा बात है। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा होता है, वो दौड़ता है और गिर जाता है, राइट, तो रोने लगता है, उसका रिएक्शन तो रोने लगता है, तो बाप रहता है कहता अरे कोई बात नहीं, तो पहलवान आदमी है, चलो करना है, फिर उत्साह आ जाता है, फिर दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही है हम लोग छोटे बच्चे के भक्ति में, हम छोटे बच्चे के समान हैं। अभी तो हम नव सिखुआ है ना, अभी सीख रहे हैं, तो छोटे बच्चे के कभी गिर सकते हैं, भक्त रहेंगे हमारे साथ में सनियत तो कोई बात नहीं, चलता है, चलो, उत्साह बढ़ेगा। तो उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है प्रकृति के 3 गुण हैं, कभी सद्गुण में हैं तो बहुत जम कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, रजोगुण में भी तो बहुत एक्टिव हैं, तमोगुण आ गया थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, कोई बात नहीं, अपना कर्म भी तो है ना, तो कर्म खत्म हो रहा है, समझ लो, खुश रहो, कर्म खत्म हो रहा है, चलो अपना प्रभाव देकर जा रहा है। मैं तो सब लूंगा जिसके पास माइक की राइट, जिसकी लाठी उसके भैंस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि वो जो हम इमोशनल भक्ति करते हैं वो सही होती है या फिर वो सही नहीं होती, जो मैं हो जाती है ना पसंद। इमोशनल भक्ति भी उसका फल मिलता है, ऐसा बात नहीं है। वही इमोशनल भक्ति बाद में धीरे 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 भक्तों की संगति में शुद्ध भक्ति में परिणित हो जाती है, भाव भक्ति में परिणित हो जाती है। तो कोई खराब नहीं है, इमोशनल कोई खराब नहीं है। जिसमें इमोशनल नहीं हो तो भक्ति नहीं बनेगा। भक्त बने हैं कि इमोशन है, फीलिंग कुछ है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। अरे और नहीं तो जब देखते हैं कि ये भक्त लोग कितने प्रेम से नाच गा रहे हैं, तो बाहर के लोग कह रहे कितने खुश लोग हैं, वो फीलिंग है। हम क्यों नहीं ऐसा हो सकते हैं, वो फीलिंग आता है, तो फीलिंग अच्छा है राइट कार्य के लिए। इमोशन खराब नहीं है, बस उसको डिवोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर बेचारा कब से हाथ उठा कर बैठा हुआ है, माइक इधर आ ही नहीं रहा है। चलो भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप बता रहे थे कि जो भक्ति होती है वो अनर्थ निवृत्ति से पहले मतलब भक्ति नहीं कर सकते, मतलब नहीं ये नहीं कहा, मैं कहा अनर्थ निवृत्ति के बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद में भक्ति प्रारंभ। तो अनर्थ निवृत्ति मतलब होगी जब हम भजन क्रिया करेंगे, और भजन क्रिया करेंगे जब साधुओं के संग में आएंगे, जब श्रद्धा होगी इसलिए साधु संग करेंगे। तो प्रभु जी आप थोड़ा श्रद्धा के बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब श्रद्धा कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखो, श्रद्धा सबके हृदय में है, ए इनबिल्ड सिस्टम है, ए हार्ड डिस्क है अपने हृदय में, इसमें श्रद्धा है। अब श्रद्धा का
यूज और मिसयूज। कोई शराब पीता है, उसको श्रद्धा है शराब में, श्रद्धा नहीं, शराब नहीं पीने जाएगा। और आज आप भक्तों का संगति कर रहे हो तो ये भी श्रद्धा है। अब संगति करते रहो करते रहो करते रहो तो वह श्रद्धा प्रौढ़ होने लगती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। कैसा विश्वास? दृढ़ता वाला विश्वास। तो आपका श्रद्धा जब दृढ़ हो जाएगा कि बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, और मैं डिगने वाला नहीं हूं, तो वह कहलाता है विश्वास। तो श्रद्धा तो सबके हैं, और वो श्रद्धा को दृढ़ करना है, सुदृढ़ करना है, पक्का करना है। और वह कैसे होगा? साधु संग से। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा और विश्वास के बीच में ये चीज है साधु संग, बाद में भजन, बाद में अनर्थ निवृत्ति, तब विश्वास। आगे आगे माइक। वेरी गुड, बोलो। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हैं और साथ में गुड हैबिट्स को कैसे अपना सकते हैं, जो जिसका एकदम टॉप नॉच तरीका। पहला तरीका है भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। सिंसियर प्रेयर होना चाहिए। भगवान सिंसियर प्रेयर करो। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि सही में भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करो तो भगवान आपको सही रास्ता भी दिखाएं। भगवान आखिर परमात्मा के रूप में है ना, गुरु के रूप में है, गुरु हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो गुरु का हमें रास्ता दिखाना है। तो सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान रास्ता दिखाएंगे। और कोई प्रश्न? यस। प्रभु जी, हमारी साधना में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है रीडिंग का, कि रीडिंग नहीं हो पाती है, रीडिंग में मन नहीं लगता है। तो प्रभु जी, उसके लिए हम कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें? क्या सही टाइम है रीडिंग करने? सुनने से रीडिंग करने की इच्छा बनती है। सुनने से, यदि डेली कथा सुनोगे ना तो एक दिन मन जा रहे, मैं ऐसा कैसे क्यों नहीं बोल सकता हूँ, मैं मटेरियल बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता हूँ, चलो मैं भी करूँगा, तो मैं पढ़ूँगा। मैं कहता हूँ प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा साधन है प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना। डेली एक लेक्चर सुन और देखोगे ऑटोमेटिकली प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ का मन करेगा। प्रयास करो एक श्लोक से, एक पेज से। टेस्ट एक बार लग जाएगी तो कभी छोड़ोगे नहीं, बस टेस्ट लग जाए, आदत पढ़ना चाहिए। हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मंदिर आता हूँ या फिर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता हूँ, तो जैसे घर वाले अगर कुछ बोलते हैं तो फिर मतलब एकदम से जो श्रद्धा है बिल्कुल डाउन चली जाती है। ऐसे लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कीर्तन में नाचने से क्या होता है, उससे पहले हृदय नाचना चाहिए, मतलब मन भगवान में पहले लगना चाहिए, शरीर को क्यों नचाना पहले। तो ऐसे की चीज़ों को कैसे डील करूँगा? तो जब भी कोई शंका हो तो उस शंका का समाधान प्राप्त करना चाहिए। आकर के आप भक्तों से पूछो, उसको अपने पास मत रहने दो, नहीं तो शंका आपको किल करेगा, हंट करता रहेगा हमेशा। तो उसका आंसर आप प्राप्त कर लो। और परिवार वाले चाहे जो ऐसा कर रहे हैं ना, आप जो पढ़ाई करते हो तो परीक्षा होती है ना, तो वो लोग एग्जामिनर हैं।
वो आपका एग्जामिनेशन ले रहे हैं कि आप पढ़ाई में कितने निपुण हो, भक्ति में नकली भक्ति कर रहे हो, असली भक्ति कर रहे हो। वो टेस्ट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ गए? तो टेस्ट पास करना आपका काम है, और उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। प्रभुपाद ग्रंथों का अध्ययन करो, साधुओं का संगति करो, तो पास कर जाओगे। आज हमसे कोई पूछे ऐसा यही प्रश्न जो आप कह रहे हैं, हमारे घर वाले देते पूछें, तो मैं कहूँगा ठीक है, मन को लगाने के लिए एक साधन होना चाहिए, और ये साधन जो है मन को लगाता है। ये मंत्र जो है, मनः त्रायति इति मंत्र, जो मन को बांध देता है, जो मन को पछाड़ देता है, उसे मंत्र कहते हैं, और हम वही तो कर रहे हैं। यस। कृष्णा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अनर्था निवृत्ति है इसको कैसे कम किया जाए? जैसे हम अनवांटेड थिंग्स है, जो फालतू चीज़ों को हम करते हैं, तो उनसे हम कैसे कम कर सकते हैं? एक नोटबुक रखो, डेली डायरी लिखो, कल मैंने क्या गलती किया था, आज वो नहीं करूँगा। आज मैंने क्या गलती किया, कल नहीं करूँगा। और हफ्ता के बाद में, एक हफ्ता में एग्जामिन करो, नंबर डालो, कितना मुझ में शुद्धि आया हुआ है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अभ्यास करो, ठीक है? ये अच्छा तरीका है करने का। और कोई प्रश्न? अब सबको भूख लगा हुआ है, मुझको तो भूख लग गया है। अच्छा, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और है। चलो भाई, इधर है 1 2 3। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जो है परफेक्शन की बड़ी जल्दी है, हर चीज़ हम जो है जल्दी पाना चाहते हैं। जैसे आपने तो सब कुछ बताया है कि टाइम लगता है, बट हमसे वेट नहीं होता। हमारा जो स्वभाव है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर का, कि हमें जल्दी से कोई चीज़ चाहिए और वो भी पूरी चाहिए। भक्ति में समय लगता है, बट अभी जो शॉर्ट टर्म में जो चाहिए जल्दी से, उसका क्या करें? वही मुझे बार बार लगाता है भौतिक आसक्ति में और विषय वस्तु में, तो फिर इसका क्या करें? तो आप, पहला नंबर तो आप इंटेलिजेंट हो कि आप सब कुछ फटाफट चाहते हो। जैसे कहा जाता है ना कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक लेजी। इंटेलिजेंट कहता है काल करो सो आल करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। और जो लेजी होता है कहता है आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई वर्षों। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है? लेकिन एक केवल लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कल मरने वाला हूं, मैं आज क्या कर सकता हूं। पल में प्रलय होएगा, कभी हो सकता है। ये जो लंदन जा रहे थे एयर इंडिया की फ्लाइट में, उन्हें तब वो तो अपना ड्रीम देख रहे थे कि लंदन में ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और बुम, कौन जानता है। तो ये कामना आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सिंसियर कामना होगा तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। सिंसियर होना चाहिए, डोंट चीट योरसेल्फ। दूसरे को दिखाने के लिए आर्टिफिशियली करोगे ना, तो आर्टिफिशियल चीज काम नहीं करेगा। ये नेचुरल होना चाहिए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कितना समय लगेगा कृष्ण भावना भावित होने के लिए, प्रभुपाद ने कहा कि इतना समय। बाद में कहते हैं नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मतलब ये डिपेंड्स ऑन आवर सिंसियरिटी, हम कितने सिंसियर हैं। सिंसियर रहोगे और भक्तों का संगति करते रहोगे, पार हो जाओगे बहुत जल्दी।
ठीक है, आपने क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना चाहे तो डिस्टिंग्विश नंबर, तो पढ़ना पड़ेगा ना, केवल इच्छा रहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हमें भगवान से सिंसियरली प्रे करना चाहिए हमारी बैड हैबिट्स को लेकर, तो लेकिन जो हम प्रे कर रहे हैं लेकिन सिंसियरली नहीं कर रहे हैं। एक तरह हम भगवान से कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, ये मेरी बुरी आदत चाहता हूँ, दूसरा हम उसके लिए हैंकर कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं, मैं चाहता हूँ ये। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर दे लिया, मैं क्या करूं? आपने स्वयं उत्तर दे दिया। जब एक तरफ चाहते हैं भगवान से कि हम भक्त बनना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं भक्ति के लिए, दूसरे तरफ उसके लिए कोई प्रयास नहीं, मतलब हम सिंसियर नहीं है। जब सिंसियर हम होंगे तो नो मैटर व्हाट हम वही करेंगे जो सही चीज है। हम इंद्रियों का बात नहीं सुनेंगे, हम मन का बात नहीं सुनेंगे। अब सिंसियर नहीं है तो धक्का देकर गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे? वेल, संगति रखो भक्तों का। सिंसियर नहीं भी है तो संगति रहेगा, तो संगति से कुछ न कुछ भले मिलेगा। वह समय थोड़ा लगेगा लेकिन हो सकता है वो भी। धक्का देने से धुक 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 बेचारे गाड़ी चालू हो जाता है, थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। हरे हरे कृष्ण प्रभु। मैं ये पूछ रहा था प्रभु कि जैसे आपने बताया था कि बिना भूख के, भजन की भूख के मतलब भजन नहीं होगा, तो वो जो भूख है वो हम कैसे डेवलप करें? साधु संघ के द्वारा। साधु संघ एक ऐसा चीज है जो बहुत समस्याओं का समाधान कर सकता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार के समस्याओं का। जैसे फिजिकल, मान लो कुछ चैलेंज आ गया बीमारी का इत्यादि, और आप साधु संघ में हो, साधु लोग बड़े दयालु होते हैं, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर बुलाएंगे तुरंत। मेंटल चैलेंज आपके पास है, मेंटली डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, दिल बस दिल खोलना चाहिए तो आपको वो अच्छा एडवाइस देंगे। स्पिरिचुअल कार्य के लिए भी श्रवण कीर्तन होगा। साधु संघ का मतलब मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। माम नित्यम, मेरे विषय में बात करते हैं लोग, तो भगवान के विषय में बात होगा तो भगवान में आसक्ति होगी हमारी। तो साधु संघ ही एकमात्र उत्तर है समस्त समस्याओं का। सारी समस्याएं दूर हो जाएगी यदि साधु संघ होगा तो। आज आप लोग इतने आए हुए यहाँ पर क्यों आए हो? साधु संघ के चलते। कोई ना कोई भक्त आपसे मिला, आपसे बात किया, आपको प्रचार किया, आप यहाँ आए। जो 16 माला जप करता है वह भी, जो नहीं भी करता है यहाँ पर आया है, साधु संघ के चलते हैं। भले हरिद्वार घूमने के लिए आया, कोई बात नहीं, लेकिन साधु संघ से सब समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। ऑलराइट, क्या मालूम हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, किधर है? हट जाओ चिंता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये रियलाइजेशन कैसे आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है? क्योंकि कभी कभी डाउट आता है कि मैं अगर आत्मा नहीं निकला तो क्या होगा। तुम हो भाई इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब डाउट करना। डाउट करना कोई खराब चीज नहीं है। देखो, ये जो आप सोच रहे हो ये आपका मन सोच रहा है, पहला नंबर। आप नहीं सोच रहे हो, ये आपका मन सोच रहा है कि यदि आत्मा न निकला तब तो घटा क्या होगा। आत्मा न निकला तो घटा क्या होगा। अब तक से जो हो स्वस्थ हो। देख लो, जो भक्त लोग होते हैं ना, उन्हें प्राय बीमारियां कम होती है। जो भक्त पढ़ाई करते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं वो फर्स्ट क्लास से पास करते हैं।
मैं देखा हूँ हमारे साथ के जो क्लासमेट थे जो भक्त नहीं है, उनके दांत टूट गए हैं, एकदम घुटनों पर चल रहे हैं, चेहरा बिल्कुल लगता है कि घोस्ट जैसे हो गए हैं। कम से कम हम अभी स्वस्थ तो है ना। तो वो न भी मिला, देह ही सर्वस्व है, देह के लिए करना है, तो देह भी अच्छी तरह से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, तो दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपौरुषीय हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान त्रिकाल कालातीत हैं शास्त्र। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मामे वंश जीवो लोक जीवो भूत सनातन, ये मेरा अंश है आत्मा, तो उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे कि मतलब आपने बताया कि जो हायर टेस्ट है वो आत्मा लेती है, तो प्रभु जी क्या ये हमारी जो आंखें हैं वो अच्छा देखने के लिए नहीं बनी हैं, और क्या जो हमारे कान हैं अच्छा सुनने के लिए, या जो हमारी टंग है अच्छा टेस्ट करने के लिए नहीं बनी है क्या? ये नहीं कहते हैं कि भक्त बन जाओ तो अंधे बन जाओ, भक्त बन जाओ तो बहरे बन जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हायर टेस्ट जो है वह है जिसका संबंध कृष्ण से है। तो जिन वस्तुओं का संबंध कृष्ण से है वही सुनो, जिनका संबंध कृष्ण उन्हीं को देखो। जो भगवान को अर्पण किया वही खाओ। ना तो नहीं कहा जाता है कृष्ण का सब कुछ करो, लेकिन उसका संबंध कृष्ण से होना चाहिए, जिससे हायर टेस्ट मिलेगा। यदि कृष्ण संबंध नहीं है तो लोअर टेस्ट है। ठीक है। हरे कृष्णा